नाजरीन, आपने इब्राहिम तरावरे को हमेशा दिलचस्प और अनोखे मंसूबों की वजह से याद रखा होगा, लेकिन अब उसकी नजरें एक और बड़े मकसद पर जमी हैं। जी हां, तरावरे ने अपने मुल्क बुर्किना फासो को दिफाई लिहाज से ताकतवर बनाने का फैसला किया है और इसीलिए वो एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक नई हिकमत अमली है जो न सिर्फ बुर्किना फासो की हिफाजत को यकीनी बनाएगी, बल्कि दुनिया को भी हैरान कर देगी। सवाल ये है कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा रहा है? क्या ये मिसाइल मगरबी ताकतों के लिए खतरा बन सकता है? क्या तरावरे अपने मुल्क को अगली बड़ी दिफाई ताकत बनाने में कामयाब हो जाएगा? और सबसे बढ़कर इस फैसले के खित्ते और पूरी दुनिया पर क्या असरात होंगे? यही सब राज हम खोलेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, ये मिसाइल किसी आम हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा ताकतवर हथियार होगा जो बैक वक्त कई महाजों पर दुश्मन को ज़ेर करने की सलाहियत रखेगा। सबसे पहली खुसूसियत इस मिसाइल की इसकी ताकतवर रेंज है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क बुर्किना फासो की सरहद से दूर भी बैठा होगा, तो ये मिसाइल वहाँ तक बआसानी पहुँच सकता है। इसके बाद इसकी दूसरी अहम खुसूसियत है इसकी हाई स्पीड। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ी से फिजा में हरकत करेगा। इतनी तेज़ी के रडार सिस्टम भी इसे ट्रेस करने में मुश्किल महसूस करेंगे। यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं कि ये हथियार खित्ते में एक गेम चेंजर साबित होगा। इस मिसाइल के डिज़ाइन में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो न सिर्फ इसे हल्का फुल्का बनाती है, बल्कि दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा करने की ताकत देती है। इसके अंदर मल्टी स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिसकी बदौलत ये फिजा में मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर जाकर भी अपनी रफ्तार और सिमत को बरकरार रखेगा। आमतौर पर मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधी लाइन में हरकत करते हैं, मगर ये बैलिस्टिक मिसाइल अपनी सिमत बदलने की सलाहियत रखेगा, जिसे माहिरीन मैन्यूवरेबल ट्रैकिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल किस तरफ से हमला करेगा। नाजरीन, इसके अलावा इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स नस्ब होंगे, जो एक वक्त में कई मकामात को निशाना बना सकते हैं। यानी अगर एक ही मिसाइल फायर किया जाए तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर एक साथ मुतअद्दिद अहदाफ को तबाह कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद बड़े ममालिक के पास है और इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो भी इस सफ में शामिल होगा। यही नहीं, बल्कि इसके वॉरहेड्स आम धमाकों के साथ साथ न्यूक्लियर और केमिकल लोडिंग की सलाहियत भी रखेंगे। अगरचे तरावरे ने खुलकर ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, मगर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ये कदम भी उठाया जा सकता है। इस मिसाइल की एक और बड़ी खासियत ये है कि इसे सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल किसी भी हदफ को, चाहे वो ज़ेरे ज़मीन बंकर हो या समंदर में छिपी हुई आबदोज, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकेगा। इसकी दुरुस्तगी की शरह 99% तक बताई जा रही है, यानी ये हथियार निशाना खता करने का कोई इम्कान ही नहीं छोड़ेगा। मजीद ये कि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी होगी, जिसके बाइस ये रडार पर नजर नहीं आएगा। दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, उसके सिस्टम्स इस मिसाइल को पकड़ने से कासिर रहेंगे। अगर हम इसके लॉन्चिंग सिस्टम की बात करें तो ये मिसाइल ना सिर्फ ज़मीन से लॉन्च किया जा सकेगा, बल्कि मोबाइल लॉन्चर ट्रकों, आबदोज़ों और हत्ता के मुस्तकबिल में एयर लॉन्च सिस्टम के जरिए भी फायर किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि दुश्मन को कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि बुर्किना फासो का मिसाइल कहाँ से हमलावर होगा। ये लचक किसी भी छोटे मुल्क को बड़ी ताकत के सामने खड़ा होने की हिम्मत देती है। अब आते हैं इसके डिफेंस ब्रेकर फीचर्स पर। यह मिसाइल दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स को तोड़ने के लिए खुसूसी टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसमें डिकॉय सिस्टम होगा जो एक साथ कई जाली अहदाफ रिलीज करेगा, ताकि दुश्मन का दिफाई निज़ाम धोखा खा जाए और असल मिसाइल बाआसानी हदफ पर जा लगे। यही वो फीचर है जो बड़े बड़े ममालिक के मिसाइलों को भी मुनफरिद बनाता है। इसके साथ साथ इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी शामिल होगा, जो एक ही वार में बड़े शहरों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन तरावरे का कहना है कि इस मिसाइल का मकसद तबाही नहीं, बल्कि दिफा है, ताकि बुर्किना फासो पर कोई दुश्मन आंख उठा कर ना देख सके। नाजरीन, इसके डिज़ाइन में ये भी शामिल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के खिलाफ मुजाहिमत करेगा। मतलब ये कि अगर दुश्मन इसे जैम करने या कंट्रोल करने की कोशिश करे तो भी ये अपनी राह से नहीं हटेगा। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि बुर्किना फासो के लिए एक नफसियाती ताकत भी है। जैसे ही ये तैयार होगा, दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचना पड़ेगा कि अब अफ्रीका के एक छोटे मुल्क के पास भी ऐसा हथियार है जो पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। दुश्मन हमले से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि एक मिसाइल ही उसके बड़े शहरों को मलिया मेट कर सकता है। ये तमाम खुसूसियात सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नया बाब खोलने जा रहा है।
सवाल यह है कि क्या दुनिया तरावरे को ये सब करने देगी या फिर किसी नई साजिश के जरिए इस मंसूबे को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो नाजरीन, हकीकत यह है कि बुर्किना फासो का फैसला खाली ज़हनी जोश या शोहरत की खातिर नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से मुसलसल बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और सरहदी झड़पों ने मुल्क को सख्त हिफाजती फैसलों पर मजबूर किया है। बैरूनी ताकतें मुख्तलिफ बहानों से इलाके में मस्करी मौजूदगी बढ़ाती रही हैं। सरहदी चौकियों पर शाज़ो नादिर झड़पें रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं और यही वाक़यात मकामी लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे थे। इसी पस मंज़र में इब्राहिम तरावरे ने एक जामे हिफाजती हिकमत अमली अपनाई, जिसका मरकजी सुतून ब्लास्टिक मिसाइल मंसूबा था। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ हमला आवरों को पसपा करना नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार दिफाई ढांचा कायम करना है जो बैरूनी मुदाखलत को महंगा और गैर अमली बना दे। छोटे घूमने वाले लॉन्चर्स, मोबाइल कंट्रोल यूनिट्स और मुल्की तौर पर तैयार शुदा सप्लाई चेन से मुराद ये है कि दिफाई कुव्वत को मुंतशिर और हदफ बनने के काबिल होने से बचाया जाए। आलमी तनाव और मुहलिक टेक्नोलॉजीज के फैलाव ने कई खित्तों में रिवायती जंगों की जगह पोशीदा तनाज़ात ले लिए हैं, जिसके बायस न्यूक्लियर या फिजाई बरतरी पर मुकम्मल इन्हिसार खतरनाक तौर पर नाकाबिले एतमाद महसूस होता है। तरावरे की हिकमत अमली इसी नए दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। हदफ यह है कि महदूद वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिफाई असर पैदा किया जाए, ताकि सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाला दुश्मन पहले हमले से पहले ही इसके मुमकिना नुकसान का हिसाब लगा ले। इस मंसूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए मकामी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों और छोटे टेक स्टार्टअप्स को शामिल किया जा रहा है, ताकि तकनीकी खुद कफालत कायम हो। इससे बैरूनी पाबंदियों के बावजूद पैदावारी सलाहियत बरकरार रखी जा सके और दरामदात पर इन्हिसार कम हो। इलादा अज़ीम, इस हिकमत अमली ने एक दाखिली सियासी फ़ायदा भी पैदा किया है। मजबूत दिफाई प्रोग्राम ने अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया और सरहदी इलाकों की रुकावटें दूर करने में मदद की, जिससे मकामी इक़्तिसाद को भी आर्जी रिलीफ मिला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स को नौकरियां मिली हैं। इस पूरे अमल में शफाफियत बरकरार रखने के लिए हुकूमती सतह पर कंट्रोल मैकेनिज्म और पार्लिमानी निगरानी का वादा भी किया गया है, ताकि दिफाई प्रोग्राम का इस्तेमाल सिर्फ हिफाजती तरजीहात तक महदूद रहे। इसके बावजूद बैनुल अक़वामी सतह पर इस इक़दाम को देखने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, मगर तरावरे ने वाज़ेह कर दिया है कि उनका हदफ जारहियत नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद इरादियत है, और इसी दलील के तहत उन्होंने ये कदम उठाया ताकि बुर्किना फासो की सरहदें आइंदा दिहाइयों में कम से कम खतरे की जद में रहें। नाजरीन, अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले हिस्से की पूरी हकीकत आप तक पहली बार पहुँचे, और बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम ब्लास्टिक मिसाइल के शवाहिद, माहिरीन की राय और उसके बैनुल अक़वामी नताइज सामने करें तो आप सबसे पहले देख सकें। अपने ख्यालात नीचे कमेंट में लिखें। क्या आप समझते हैं कि ये मंसूबा हिफाजती ज़रूरत है या ख़तरे की घंटी? वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहस बढ़े, और अगले पार्ट में मिलते हैं, वहाँ हम वो दस्तावेज़ी हक़ाइक़ दिखाएंगे जो आज नहीं बताए गए।